नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। इस वीक की हमारे एनालिसिस की सीरीज में हम फिर से आपके साथ सामने आपके प्रस्तुत हुए हैं। और अगेन मैं अनिल राय और प्रतीक मेरे कलीग हैं। लेकिन हाँ, प्रतीक चूंकि ट्रैवल में है इसलिए प्रतीक अभी वीडियो पे आपके साथ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, वो ऑडियो के थ्रू रहेगा। और प्रतीक अभी जहां पर ट्रैवल में है तो इसलिए उनके साथ में थोड़ी सी नेटवर्किंग इशू है, जिसकी वजह से वीडियो उतनी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, बट ऑडियो के थ्रू विल बी कनेक्टिंग। ठीक है प्रतीक, प्रतीक हेलो कर दो भाई व्यूअर्स को एक Yes, बार। sure. Hello everyone. हाँ, प्रतीक की आवाज मेरे ख्याल से थोड़ी सी लैग होके आ रही होगी। Yes, सही है या कुछ इशू आ रहा है कुछ? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो प्रतीक अभी कहाँ घूम ठीक है रहे हो? ओके। बस सर चल रहा है अभी चिल मार्केट के अभी पास। अभी मार्केट साइड क्रिसमस है की, वहाँ पे चिल मार रहे हाँ थे। क्रिसमस की और ये जो लंबी वीकेंड मिली है उसका फायदा उठा रहे हो? हाँ या एग्जैक्टली। हाँ, नहीं बढ़िया है, होना भी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम चार्ट में शेयर करता हूं और पहले मार्केट के व्यूज को एक बार हम देख लेते हैं, फिर प्रतीक से बात करेंगे एक एक करके। ठीक है? श्योर। यस श्योर। तो ये प्रतीक चार्ट विजिबल है ना? जस्ट अ मिनट। हाँ यस सर आ रहा हाँ। अब ये जो पिछले हफ्ते का जो मूवमेंट रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट रहा है। और ये मूव में एक बड़ी खासियत रही कि ये देखिए यहां से जब ये 21,000 के इस कंजेशन जोन से ये निकला है, यहां से ब्रेकआउट करके, तो बैक टू बैक गैप अप दे करके मार्केट यहां गया। दो बार इसने छोटे छोटे दोजी एक तरीके से कहेंगे या हैमर कह लीजिए इसको, बनाने की कोशिश की यहां पर टॉप में। और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त फॉल आया, 300 पॉइंट का लगभग फॉल रहा, बहुत बढ़िया, 150 पर, डेढ़ मतलब 1.4 कह सकते हैं या 1.5% का निफ्टी में। अब ये जो फॉल आया तो लोग एकदम पैनिक हो गए थे, और देखो ये ड्यू था, ये फॉल होना भी चाहिए था, ये ड्यू था और लोग पैनिक हो गए थे। क्योंकि जो मार्केट में बहुत लंबे समय से हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्रिसमस के पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग होती है। उसके दो कारण हैं। एक तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिसमस के पहले अपना भैया जो भी प्रॉफिट है वो बांध करके फिर वो क्रिसमस मनाना चाहते हैं, नंबर वन। दूसरा कारण होता है कि जनरली जो जितने भी एफआईआईज हैं उनकी जो ईयर एंडिंग होती है वो दिसंबर में होती है। तो वो दिसंबर में, जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब वो लॉस बुक करके जो है टैक्स हार्वेस्टिंग, एक तरीक टेक्निक है कि टैक्स में जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, ये एक टेक्निक कही जाती है। जिसमें कि हम क्या करते हैं कि अगर लॉस है पोर्टफोलियो में तो वो लॉस को हम बुक कर लेते हैं और फिर सेम पोजीशन को हम उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट उसमें तो क्या होता है कि हमारा बाय लॉस तो बुक हो गया, तो वो हमारे जो इस ईयर का जो प्रॉफिट होगा उससे वो एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ उसको मिल जाएगा, उसका सेटअप मिल जाएगा, और पोजीशन जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। अब अगली बार जब वो, तो इससे हमारी क्या होती है, करंट फाइनेंशियल ईयर की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब जब अगली बार वो बढ़ करके वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा तो वो हमें फ्रेश प्रॉफिट देगा। ठीक है? तो वो ये एक टेक्निक होती है, इसको हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पर उससे भी लॉस भी बुक करके एक तरीके से हम प्रॉफिट बना देते हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा कि जिस दिन ये सेलिंग हुई है ना, उसके अगले दिन, ये देखिए आप ध्यान से चार्ट को देखिए तो 21,000 ये जो कंजेशन जोन था इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। इस 21,000 से नेक्स्ट डे ही सीधा सीधा बढ़िया करीब 100 पॉइंट की रिकवरी आई। उसके अगले दिन भी मार्केट जो है करीब लगभग लगभग 94 पॉइंट के आसपास ऊपर यहां पर गया हुआ है। ठीक है? ये 100 पॉइंट तो ये क्लोज से दिखा रहा है, अगर हम नीचे से ऊपर तक देखें तो काफी 150 पॉइंट की रिकवरी रही है। इंट्राडे में 200 पॉइंट की रिकवरी, पूरी लो और टॉप के बीच में के डिफरेंस लगभग रहा है। अब यहां पर जो हो है कि ये तो चलो मूवमेंट हो गया निफ्टी का, अब आगे कहां ये दिख रहा है जाता हुआ, तो ये जो है आप देखिए यहां पे मुझे जो दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आपके साथ में डेटा शेयर करूंगा कुछ चीजों का। ठीक है? वो ये शेयर करूंगा कि एक बार हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट दिख रहा है प्रतीक तुम्हें? यस यस विजिबल हाँ, ये निफ्टी का वीकली ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। ठीक है?
तो ये जो वीकली एक्सपायरी अभी आने वाली है 28 को और 4 के, तो ये जो उसमें ओआई चेंज है उसमें देखें हम यहाँ पर 21,400 में पुट का काफी बढ़िया पुट राइटिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है, बहुत अच्छी पुट राइटिंग का। राइट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि मार्केट जो है 21,400 पे भी जो है वो पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये शो करता है बुलिशनेस को। ठीक, और ओआई का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कहां पर है, 21,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा हो रखा है, हाईएस्ट पुट राइटर है यहाँ पे, करीब 1 करोड़ के 1.4 करोड़ के आसपास लेकर के। और कॉल राइटर कहां खड़ा है, 21,500 पे। तो 21,500 जो है वो आने वाले समय में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बशर्ते मूवमेंट अब कैसा हो वो तो देखिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो मुझे ओआई चेंज का जो डेटा दिख रहा है, वो डेटा, हालांकि डेटा बहुत तेजी से चेंज भी होता है, बट फिर भी 21,400 पे भी पुट राइटर अगर खड़े हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस खड़ा हो रहा है। और देखिए 21,500 पर यहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, पुट राइटिंग कम हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज दिख रहा है वो 21,800 पे, तो ये शिफ्टिंग दिख रही है। ठीक है, मुझे मार्केट में जो चेंज है ना, ओआई चेंज, इस ओआई चेंज में 21,500 से शिफ्टिंग दिख रही है 21,800 के आसपास। 800 पे। तो चार्ट में अगर हम देखते हैं डेटा के हिसाब से, तो 21,500 वही लगभग इस कैंडल का हाई, ये जो बड़ी कैंडल है इसका यहाँ के आसपास कहीं 21,542 के आसपास है। तो ये एक, क्योंकि प्राइस एक्शन थ्योरी भी कहती है कि जो बड़ी बिग कैंडल होती है उसका हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो 21,585 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर 21,800 के पास का एरिया टच होता हुआ दिखता है, 400 पॉइंट की एक अच्छी रैली आ सकती है अगर ये पॉइंट की तरफ डिसाइसिवली टूट जाता है तो। अदरवाइज यहां से फिर एक बार डबल टॉप बना के मार्केट हो सकता है कि ये नीचे की तरफ आने की फिर से एक बाउट ऑफ सेलिंग हो, क्योंकि ये एक, चूंकि अब तो भैया ये वीकेंड है, और वीकेंड में जनरली कुछ लोगों ने लॉन्ग कैरी किया है और कुछ लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूं जो यहां पर सेल करके गए हैं। हालांकि मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने कोई पोजीशन कैरी नहीं की है ऑप्शंस, मतलब एफएनओ में। कैश में तो लोगों ने अच्छी बाइंग की है। और उसके साथ थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी को शेयर करता हूं, ये बैंक निफ्टी यहां से हाइड हो रही है, तो ये बैंक निफ्टी की पोजीशन ये रही। देखिए बैंक निफ्टी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है कि बैंक निफ्टी यहां पर इस 47,200 300 के एरिया से ऊपर जब ये निकली है, तो यहां पर इसने सेलिंग के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल, लेकिन जो लास्ट फ्राइडे रहा ना 22 दिसंबर को यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। तो यानी कि यहां पर ये जो एरिया है 48,000 का, मैं एक अप्रॉक्स बात कर रहा हूं, 48,000 इज वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ओआई चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। प्रतीक चार्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस चार्ट दिख रहा है ना? या विजिबल। अब यहां पर देखो, ये देख रहे हो, ये 48,000 के ऊपर में ना पुट राइटिंग है, विजिबल है। मतलब ये बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ है, मतलब हटी है यहाँ से, पुट जो राइटर्स है वो हट गए हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो 48,000 से पीछे की तरफ आ रहे हैं और 49,000 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग खड़ी हो रही है। अब थोड़ा सा ओआई डेटा देखते हैं, तो देखो 48,000 पे अगेंस्ट सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा हो गया है, और यहां पर कहीं स्ट्रेंथ कहां आ रही है, 46,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है इस वीक के लिए। ठीक है, 47,000, तो यानी कि मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांगली हावी हो रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में सेलर्स पीछे हट रहे हैं, और जहां पे देखो ये जो पुट राइटर्स हैं, ठीक है, वो पुट राइटर्स हावी हो रहे हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स पीछे हट रहे हैं। और बैंक निफ्टी वीकली में मैं साफ साफ देख रहा हूं कि यहाँ पे जो है कॉल राइटर्स हावी हो रहे हैं, और ये देखिए कॉल राइटर्स देख रहे हो बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, पॉजिटिव उनका ओआई चेंज है, और ये इसमें देखो लगातार ओआई चेंज नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो ये पुट राइटर्स अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं। मंथली में भी देखूं तो देखो वही है, मंथली में वही सिनेरियो दिख रहा है कि वो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि वीकनेस, और बैंक मंथली वीकली सेम ही आएगा ना सर? हाँ सेम ही आएगा, तो वीक इतना ही रह गया ना, एक ही रहेगा।
तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये जब जब इसमें वीकनेस होगी तो ये निफ्टी को बहुत ऊपर नहीं जाने देगा। बट एक ही चीज ले जा सकती है अब निफ्टी के ऊपर यहाँ से, वो है आईटी सेक्टर, कि जब रिलायंस भी चले और आईटी सेक्टर भी चले तब जाकर के निफ्टी जो है एक मतलब निफ्टी के भी एक अच्छा हाई बना सकती है। और अदानी चले, क्योंकि अदानी का भी वेटेज अच्छा खासा हो गया है। अदानी ग्रुप और रिलायंस अगर चलते हैं, क्योंकि दोनों ही नॉन फाइनेंशियल शेयर्स हैं, तो वो फिर एक मूव लेके आ जाएंगे आईटी के साथ मिलकर के। ठीक है। अब थोड़ी सी वर्ल्ड मार्केट की मैं देखूं तो यूएस ऑयल अभी भी यहाँ पर देखो, यूएस ऑयल फिर नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है 73 से, और ये एक ठीक है। इंडिया विक्स की बात करूं मैं, विक्स में थोड़ा सा मैं वरी, ठीक है प्रतीक, मैं अपनी रीडिंग बता रहा हूं, विक्स को लेकर मैं थोड़ा सा वरीड हूं। मेरी एक जनरल फाइंडिंग है कि जब भी इंडिया विक्स जो है ना, ये जब अपने ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब निकलने की कोशिश करता है तो मार्केट में ना या तो साइडवेज होता है मार्केट, या फिर उसमें करेक्शन आता है। ठीक है, जनरली ये मैंने देखा है। अगर पीछे भी जाए, जब जब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो मार्केट सपोर्ट में, भी लेने का ट्राई कर रहा है नीचे डाउन साइड। हाँ हाँ हाँ, तो वो यहां से इसने एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये फिर नीचे की तरफ आ जाता है तो अगेन फ्रेश मूव शुरू हो जाएगा अपसाइड के ऊपर में, क्योंकि हमारे जो बुल्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। वोलेटिलिटी जितनी कम होती है उतनी ज्यादा बाइंग करने में उनको कॉन्फिडेंस होता है, बट वोलेटिलिटी जितनी बढ़ेगी उतने ही जो है बट इन्वेस्टर्स उसमें जो सर है, और एक चीज ऐड कर सकते हैं ना, कि जैसे हमने रिसेंटली देखा कि विक्स बढ़ रहा था जब मार्केट भी ऊपर जाता, नहीं तो क्या अगर होता है वैसा प्रतीक, अगर होता कोई क्या मूव अगर वैसा ट्रिगर हो गया तो नहीं, विक्स। ये मैं बता रहा हूँ, ये होता है, डेफिनेटली होता है कि मार्केट बढ़ती है तो भी विक्स बढ़ता है। बट होता क्या है कि इंट्राडे में तो उसको प्ले किया जा सकता है, ठीक है। बट जब पोजिशनल की व्यू आती है ना, हाँ पोजिशनल, हाँ राइट। तो इधर देखोगे यहां से, अगर इसको तुम कोरिलेट करो ना मार्केट से, तो तुम देखो ये बार बार 200 डे को टच करके जब जब हाँ नीचे हाँ आ रहा है, और इसी फेज में मार्केट बढ़ा है। तुम देखोगे यही फेज है जब मार्केट बढ़ा है। ठीक है। बढ़ा देखो कोविड के टाइम यहाँ राइट। पर, ये 22 की बात बता रहा हूँ, 22 में जब ये ऊपर गया था तो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था, करेक्शन भी आया और साइडवेज भी हो गया उसके बाद। ठीक है। तो साइडवेज भी हो गया था। जनरली ये एक मेरी मतलब इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। आई मे बी राइट, आई मे बी हाँ रॉन्ग। हाँ हाँ ठीक है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, और यहाँ पर देखो 50 डे भी जो है वो मूविंग एवरेज अभी क्रॉस कर रहा है, और ये हो सकता है कि यहाँ से तो 13 तक तो ठीक है, 15 तक भी ठीक है, लेकिन अगर ये 15 के ऊपर बढ़ना शुरू करेगा ना जब, तो फिर मार्केट में मतलब सेल ऑफ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। ज्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट क्योंकि क्या हुआ ना, काफी मार्केट ने रन अप कर चुका है, मार्केट काफी अच्छा रन कर चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आ जाता है इसके अंदर में। फिर उसमें ट्रेडर्स एक्टिव हो राइट जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो पीछे हटने लगते हैं। तो वो एक एग्जैक्टली। थोड़ा सा डाउटफुल एरिया है जहां से मार्केट की एक बार फिर नीचे की तरफ आ सकता है। और जो लास्ट अभी जो फॉल हुआ था जिसमें हमने कुछ अच्छे वैल्यूएबल शेयर्स को लपक लिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, ऐसे फिर हमें अच्छे सस्ते या रेट पे भी, आरबीएनएल अच्छे रेट, बहुत अच्छे अच्छे रेट पे कई चीजें मिल गई, बहुत अच्छे शेयर बहुत अच्छे अच्छे रेट पे मिल गए, क्योंकि ओवर सेलिंग एक ही दिन में 6% 8% की सेलिंग हो गई थी। एक शेयर सेलिंग जो हो गई थी सीरियस। जिसको हम ट्रैक भी कर रहे थे, अगर तुम्हें ध्यान हो, एनएमडीसी की बात करूं मैं, अगर देखो एनएमडीसी हाँ एक ही दिन में गिर करके हमें क्या 180 पे मिल गया। ठीक है। इसने इस बॉक्स को ब्रेकआउट किया था, जिसके बाद हमने इसमें ट्रेड भी किया था, और 200 के आसपास जाकर दोबारा 180 पे मिल गया, और एक ही दिन देखो कितना जबरदस्त करेक्शन आया। ठीक है, 5.5% का, और अभी भी वो ऊपर है। तो मतलब कभी क्या होता है ना कि बहुत जबरदस्त अच्छे राइट। अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड ऐसे फॉल में। हाँ। तो अब जो सिनेरियो में मार्केट है उसमें मेरा जो व्यू है वो ये है कि अब थोड़ा सा कॉशियस होके प्ले करना है। अज्यूम मैं पूरा पूरा नहीं कर सकता जब तक कि मार्केट 21,600 को पूरा पूरा क्रॉस नहीं कर जाए, मतलब 21,585 का जो ये हाई है ना, इसको डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक थोड़ा सा मैं राइट कॉशियस रहूंगा। क्योंकि ये इस बड़ी कैंडल के बीच में जब तक कैंडल्स बनी रहेंगी ना, इस बिग रेड कैंडल के बीच में, अगर मैं इसको मार्किंग कर दूं तो ये थोड़ा सा मेरे लिए, ये थोड़ा सा कॉशियस जोन है। ये दोनों 21,585 और 21,100, ये जो इसका लो है 2188 हो रहा है, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो मैं थोड़ा सा, ये जो इसके बीच में घूमेगा ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वरीड रहूंगा।
ऊपर निकल जाता है तो बढ़िया है, Sideways, नीचे गिर जाता है तो फिर करेक्शन के चांसेस फिर हैं। और अगर इसको तोड़ता है इस 21,000 20,800 के लेवल को अगर ये तोड़ जाता है तो फिर ये यहाँ पे आ सकता है 20,300 या 20,200 के लेवल तक। यानी कि ये जो गैप है, ये जो गैप यहाँ बना हुआ है, इस गैप को मार्केट बाद में फिल कर सकता है अगर ये नीचे की तरफ आया तो। ठीक है, तो राइट। ये मेरा व्यू है निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी में भी यही सिनेरियो है कि हो सकता है कि जब ये करेक्शन अगर आता है तो अगेन मार्केट ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है, तो 44,800 नीचे की तरफ आ सकता है। ऊपर अगर इसको बढ़ना है तो 48,200 के लेवल को ये पूरा पूरा डिसाइसिवली क्रॉस कर जाएगा जब, तब फिर हम फ्रेश लॉन्ग के लिए बात करेंगे। और जब ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे या फिर ये 47,200 के नीचे आता है ना, देन हम फिर इसको करेंगे शॉर्ट, ताकि नीचे के लेवल पे आ जाए। ठीक है, यहां से शॉर्टिंग की बात हो सकती है। तो ये मेरा अपना जो है विद ओपन इंटरेस्ट। और रही बात मार्केट में थोड़ा सा डाउ जोन्स की जो रीडिंग है, तो डाउ जोन्स की अगर मैं देखूं तो देखो वो भी वही उस बिग रेड कैंडल के बीच में भी इनसाइड बार कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो राइट। यहाँ भी यही सिचुएशन है लगभग इसी तरीके की। और इनडिसिसिव है, अपने हाइक के पास पहुंच गया है, लेकिन वो इनडिसिसिव अभी भी बना हुआ है, इनडिसीजन है यहाँ पे। और बहुत लंबा मूव आया है, तो हो सकता है कि वहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये मेरा व्यू रहा। अब मैं अपनी स्क्रीन बंद करता हूं और प्रतीक किसे बोलूंगा कि प्रतीक डिस्कस करें इसको। लेवल्स मैंने बात कर लिए हैं कि अगर ऊपर की तरफ जाता है निफ्टी तो 21,800 की तरफ, और नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि निफ्टी जो है वो इस प्रीवियस रेंज के अंदर ही रहे कुछ दिनों तक, या फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हमारे ये रहेंगे 48,200 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है 47,200। तो ये 1,000 पॉइंट का जो मूव है वो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है इसके बीच का। ठीक है, चलो वेलकम प्रतीक फिर से एक बार। हाँ प्रतीक, तो अब बताओ कि भाई तुम्हारा क्या व्यू है मार्केट में। मैंने अपना व्यू शेयर किया और हम लोग इसको तो डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देखते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर करो और फिर बताओ कि मार्केट में क्या देखने वाले समय में। हो रहा है सर विजिबल? हाँ स्क्रीन आ गई? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कनेक्ट हो। ठीक है, विजिबल है। हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया विजिबल। तो लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि 21,600 के जो अराउंड में जो फीबो ड्रॉ करके रखा था, तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि वहां पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है निफ्टी को। एकदम। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर वो हाई के हमने चांसेस ढूंढे थे 22,000 के अराउंड, बट निफ्टी ने 21,600 के अराउंड एग्जैक्टली वही से जो डाउन मूव दिया है ना, वो वहां से ही दिया है। और एक्चुअली एकदम। वहां से अच्छा खासा डाउन मूव दिया था, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स समथिंग अराउंड डाउन मूव था वो। हम्म। और हुआ उसके बाद ये ना कि जैसे आपने डिस्कस किया था कि हमारा नेक्स्ट फीबो लेवल आ रहा था 1.618 के अराउंड, कि करेक्ट। 21,080 के अराउंड। मार्केट ने उस दिन अगर वो ब्रेक करके नीचे क्लोज देता था तो मैं एक कंसिडर कर सकता था कि 21,750 का टारगेट आने के चांसेस थे, बट मार्केट ने रिवर्स करके उसके ऊपर फिर से एक बार क्लोजिंग दी थी। एट द सेम टाइम मार्केट ने जो हमारा पिछला जो लेवल था 21,230 का, उसको भी हम्म। रिस्पेक्ट करके उसके भी ऊपर क्लोजिंग आ गई। जो एकदम। मैं सोच रहा था कि शायद मंथली लेवल पे, मंथली बेसिस पे ना कटे या इजीली, क्योंकि वो बेस एक फॉर्म हो जाता है ओआई के बेसिस पे, तो वो हम्म। ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। तो मेरा एक कंसिडरेशन ऐसा था कि शायद मार्केट ने नीचे ट्रैप करा है बियर्स। और मेरा थियरी आज मैं डिस्कस वही करूंगा कि शायद अगर बियर्स नीचे ट्रैप हुए हैं और मार्केट ने जो मूव देके 21,400 में मार्केट फिर से आगे खड़ा रहे, मतलब खड़ा करके रख दिया उन्होंने, तो हम्म। ऑलमोस्ट 400 से पॉइंट्स का रैली हम देख सकते हैं नीचे, जो लो लगा था रिसेंट लो थर्सडे के दिन। हम्म। तो पॉसिबली मुझे, और जो हिसाब से कल का प्राइस एक्शन था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं टॉपिक उस पर एनहांस करना चाहूंगा, हाँ एम्फेसाइज हाँ। करना चाहूंगा ज्यादा, वो ये है कि शायद मार्केट अभी एंट्री ना दे बियर्स को, जो या शायद से ऐसा मूव ट्रिगर कर दे ऊपर कि हम्म। जिससे किसी को इजी एंट्री ना मिले। अगर क्योंकि इसको अगर ब्रेक भी करना होता, या मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि अगर साइडवेज भी जाना होगा ना, तो मार्केट इजीली चांस दिया नहीं है लोगों को शॉर्ट्स करने के लिए और आइदर लॉन्ग एंटर करने के लिए। हम्म। तो ये बोथ केसेस में ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड तो इसका रिस्ट्रिक्टेड है, बट अप साइड में अगर मूव आता है तो बहुत शार्प आएगा। और जैसे कि हम्म। हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ है एक्सपायरी, मंथली हम्म। एक्सपायरी, तो पॉसिबली। और उसमें और एक चीज हुई ना कि आपने कल एक पिक्युलर चीज देखी होगी कि उन्होंने आईटी, सडन आईटी में 2% का मूव आ गया, हाँ। जो इसने एक्सपेक्ट किया नहीं था।
आइदर दे न्यू समथिंग लाइक कि न्यूज कुछ आने वाली है और उन्होंने कुछ प्रिडिक्ट करके रखा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर शूट अप होने का चांसेस। और मुझे जहां तक आपने निफ्टी बैंक की जो बात की ना, तो शायद लग रहा है कि वो निफ्टी आईटी की वजह से सप्रेस था कल के दिन, क्योंकि आप थर्सडे तक अगर मूव देखोगे निफ्टी का, तो मोर और लेस पूरा निफ्टी का 1000 पॉइंट का जो, सॉरी 500 पॉइंट्स का जो मूव अपसाइड से या लो से आया था, वो पूरा स्पॉन्सर किया था बैंक निफ्टी ने, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट लो से 1000 पॉइंट का अपसाइड अपना शो किया था या रिकवरी दिखाई थी। तो हम जब करेक्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आएंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो हिसाब से चीजें हो रही है, और कल के दिन जैसे मार्केट अपसाइड पूरा वोलेटाइल था, आपने देखा होगा, तो कल भी मार्केट ने 230 के अराउंड ही एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। तो दैट वाज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट लेवल पर्टिकुलर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमें कुछ थोड़ा पॉजिटिव क्यूज मिल गए ग्लोबल के बेसिस पे, या इवन ग्लोबल साइडवेज भी चले गया और निगेटिव नहीं रहा, तो वी माइट सी अ रीसेंट हाई टू मेक इट रीटेस्टेड इन डेज टू कम, बिकॉज एक्सपायरी है। और अगर वो जैसे आपने चीजें डिस्कस की कि 21,800 का नेक्स्ट ओआई के हिसाब से भी आ रहा है, तो मुझे फुल पॉसिबिलिटी उसके लग रही है कि 21,800 या 22,000 के चांसेस है टिल एक्सपायरी। तो मैं मेरा ट्रेड उसके हिसाब से सेट करूंगा। हाँ, अगर 21,600 नहीं ब्रेक हो रहा है फिर से, अगर मैं देखता हूँ जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 100 150 पॉइंट्स का कुछ गैप अप होने के चांसेस है एडजस्टेड लेवल पे, तो अगर वो प्ले कर रहा है तो मैं देखूंगा कि 550 से लेके 600 के अराउंड क्या एक्शन प्ले कर रहा है। अगर उसको सीरियसली मैं अगर 1-2 आवर्स में या कुछ बाय ट्यूसडे अगर वो ब्रेक करने का स्टार्ट करता है और 21,600 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है ट्यूसडे के दिन, तो आप एक पकड़ के चलिए कि अगला 400 पॉइंट्स का मूव बहुत शार्प आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सपायरी के पूरा एक्सपायरी तक मार्केट को खींच देंगे ऊपर 21,800 22,000 तक। तो दैट वाज माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर नाउ कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 21,600 नहीं ब्रेक हो रहा है तो देन विल गो फॉर द साइडवेज मूवमेंट फॉर श्योर, जैसे हमने डिस्कस किया। बट अभी के लिए मुझे निफ्टी में जो 21,000 समथिंग न्यूज 960 के अराउंड जो लो लगा है, वो शायद लग रहा है कि वो रिसेंटली अभी शायद जल्दी ब्रोक ना हो। हाँ, अगर जल्दी ब्रेक हो रहा है ना, तो बी एश्योर्ड कि फिर निफ्टी मोर और लेस 20,300 भी आ सकता है। फिर मुझे नहीं लग रहा कि इजीली 2070 750 के अराउंड रुकेगा, क्योंकि फिर वो इजी एंट्री किसको मिलनी नहीं वाली। और आप देख सकते हो कि ये सेम केस हुआ था दिसंबर के स्टार्टिंग में, नवंबर के एंडिंग में हम कर सकते हैं। वहां पे भी किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था और पड़ा, और क्योंकि वीकेंड भी पड़ा है, 3 दिन का वीकेंड है, तो किसी ने पोजीशन कैरी नहीं की है, तो मार्केट भी लाइट है। अगर मार्केट लाइट है तो मार्केट को एग्जैक्ट बहुत सही चांस है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए, कि जिसको किसी के पास पोजीशन पड़ी नहीं है। और अगर मार्केट को फिर से 500 से 1000 पॉइंट का मूव दिखाना है, तो इससे अच्छा सिनेरियो हो नहीं सकता है मेरे लिए, अगर मार्केट को किसी को लेके जाना है। तो दैट इज माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो या, दैट इज माय व्यू ऑन निफ्टी फॉर नाउ। और जो आरएसआई का कंसेप्ट चल रहा था, चक्कर चल रहा था 80 88, तो वो उसने एक कैंडल में पूरा डाउन करवा दिया, 70 71 लाके रख दिया। हाँ, तो तो थोड़ा दैट सा इज द बेसिक थिंग। कूल ऑफ भी हो गया वो। कूल ऑफ भी हो गया, और यहाँ से उसने फिर से अगर यहाँ पे अपसाइड देता है तो इट्स अ वेरी वायबल थिंग। तो मुझे 90 मतलब 80 to 90 चांसेस में एग्जैक्ट कोई बात नहीं कर सकता, बट आई कैन एक्सपेक्ट कि मैं एज एन ऑप्शन बायर में ट्राई करूंगा कि अगर वो बड़ा मूव आता है तो मैं उसको कैप्चर करूँ। अगर साइडवेज 600 को रजिस्टर करता है तो मैं मार्केट से थोड़ा ट्रेड करना कम, लेस ट्रेड करना ही बेटर अवॉइड लाइट करूंगा लाइट ट्रेड कि करेंगे, इंट्राडे केवल ट्रेड करेंगे, करूंगा। लाइट ट्रेड हाँ, लाइट करेंगे। ट्रेड, एग्जैक्टली कि जहाँ 50-40 पॉइंट्स का मूव आ रहा है, 100 पॉइंट का मूव कैप्चर आरआर करेक्ट। में फेवरेबल है, देन आई सही विल है। गो एंड ट्रेड इट। अदरवाइज मैं पूरा अवॉइड करूंगा ट्रेड करना, अगर 21,600 ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर 21,600 ब्रेक हो रहा है, देन आई गो ऑल लॉन्ग अगेन। तो दैट इज द व्यू ऑन निफ्टी। हम्म हम्म नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हमने एक लेवल डिस्कस किया था 48,050 के अराउंड। वो लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसके अगला जो फीबो का लेवल आ रहा था ना, वो ऑलमोस्ट 54,000 के अराउंड आ रहा था। तो उसके लिए वो 48,000 लाइक दिस, और 54,000 का 2.338। तो ये जो हम्म लेवल का डिफरेंस है ना, इसी की वजह से शायद बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा मतलब साइडवेज का मूव दिखा है, मतलब एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। आप देख सकते हो पिछला ऑलमोस्ट एक 12-15 डेज से देखा जाए तो 46,350 या 500 से लेके 48,000, मतलब 1,500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये होता है ना कि नॉर्मली, और जैसे बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन तो चला था, बट फ्राइडे के दिन पूरा साइडवेज कर दिया था, क्योंकि पता था कि आईटी का मूव आने, तो आईटी के मूव 2%, अगर 2.5% आईटी लास्ट आवर में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस चीज है कि फिर बैंक निफ्टी मूव नहीं करेगी। और अभी इन्फी भी कुछ न्यूज आई है, इन्फी के बेसिस पे कुछ की समथिंग कुछ हो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। अब वो पॉजिटिव ठहरती है या निगेटिव ठहरती है, आई गेस अगर निगेटिव होती है तो शायद बैंक निफ्टी कैचअप करने में दौड़े।
और उसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 20 डीएमए रिटेस्ट होगा, तो शायद पॉसिबिलिटी हो कि अगर जनरल कंसेंसस बन गया तो 20 डीएमए ना मतलब टच होके सीधा मार्केट ऊपर भाग जाए और वो बाद में कहीं रिटेस्ट करने बाद में, करेक्ट। दैट इज देखो, आल्सो पॉसिबिलिटी। व्यूअर्स के लिए एक बार थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि प्राइस एक्शन टेक्निक में जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अपने रेजिस्टेंस 48,000 के पास, जनरली मैं कई बार ऐसा करता हूं कि यहाँ पर हम बार काउंटिंग करते हैं। तो बार काउंटिंग में देखो, पिछले 6 दिनों में केवल 2 ग्रीन कैंडल हैं और 4 रेड कैंडल हैं, ठीक है। रेड कैंडल है, और एक जो ग्रीन कैंडल है उसको एक रेड कैंडल लगभग नलीफाई करती है पूरी की पूरी। तो उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 3 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल है। तो मतलब ये है कि हमारे सेलिंग डेज ज्यादा है यहाँ पे, बाइंग डेज कम है यहाँ पे, ठीक है। फॉलिंग डेज ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अंडर करंट ऑफ सेलिंग की बात कर रहा है। अब ये तो प्राइस एक्शन की बात हो गई। दूसरा जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था कि भाई ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो वो साफ साफ दिखा रहा है कि वहां पर हमारे पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है और वो पीछे हट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एक बार बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए। राइट, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट आ रहा है, बट अगर इसका ब्रेकआउट हो तो फिर वो ही मैं मेरा सेटअप ऐसा रखूंगा ना कि मैं ऐसा ट्रेड करूंगा कि 48,000 का मैं वेट करूंगा पहले ब्रेक, डिसाइसिवली Correct. 4850। अगर अच्छा उसके प्रतीक, ऊपर सस्टेन कर रहा है। हाँ हाँ प्रतीक, मेरा खाली एक व्यू यहाँ पे ये दिख रहा है, जो व्यू है वो तुम अपने हिसाब से समझना। मेरा व्यू है मतलब व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे जो दिख रहा है कि अभी देखो अगले हाँ वीक में हमारे पास ट्रेडिंग दिन मिलेंगे केवल 4। मंडे को छुट्टी है, हाँ, ट्यूसडे मंडे वेंसडे छुट्टी है। थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन मिलेंगे हमें, ठीक है। उस 4 दिनों में जो है मैक्सिमम जो लोग होंगे वो सब, मतलब क्रिसमस के बाद से जो वो हॉलीडे शुरू हो जाते हैं। मैं भी, तुम्हें पता है, मैं भी थोड़ा सा अब बच्चों के साथ मूवमेंट वगैरह में, फैमिली के साथ मूवमेंट में आउट जाने का प्रोग्राम रह हाँ जाता है। हाँ, राइट राइट। तो मुझे लग रहा है कि इस दौरान जो है कोई सीरियस बाइंग नहीं आएगी, ठीक है। और सेल ऑफ भी मैं नहीं कह सकता कि, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कोई इसमें वॉल्यूम मिसिंग रहेगा। यहाँ पर क्या होगा हाँ, कि प्राइस वॉल्यूम मिसिंग है और एट द सेम टाइम साइडवेज भी हो सकता है साइडवेज। तो इन दैट मुझे, कंडीशन। हाँ मुझे 31 दिसंबर तक तो पॉसिबिलिटी कम दिख रही है मार्केट को 48,000 या इवन निफ्टी को भी अपना हाई 21,500 ब्रेकआउट करने की। हाँ, हाँ बट सर उसमें और एक कंसेप्ट होता है ना साल कि में। जैसे एक्सपायरी, अगर ट्रेंडिंग एक्सपायरी है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हायर लेवल रहती है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे बंद होती है, ऐसा मैंने आज हाँ तक नहीं, देखा है और नहीं, चीजें। मैं बता रहा हूँ फिर से पॉइंट। हाँ, नए साल में जब जनवरी शुरू होगी ना, तो जनवरी का जो फर्स्ट हम्म, वीक है वो है मंडे। जनवरी का पहला दिन ही मंडे हाँ आ रहा है, ओके ठीक है ना। तो ओके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी से फर्स्ट जो आ रहा है ना हमारा, तो ये फर्स्ट वीक में बड़ी अच्छी बाइंग शुरू होगी 1 तारीख से 5 तारीख तक के बीच में। और ये हो सकता है कि हाँ न्यू मार्केट के ईयर, हाई को तोड़ते हुए निकल जाए। तो मैं जनवरी में एक्सपेक्ट हाँ कर फुल रहा हूँ हाई पॉसिबल है, तोड़ने राइट का, राइट। ठीक है। क्योंकि वहां से एग्जैक्टली, हो लोग सकता है, पॉसिबिलिटी है। फ्रेश रिजोल्यूशन, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश फंड के साथ शुरुआत करेंगे। और अभी एफआईज भी बैक आ मार्केट, मतलब आ जाएंगे ना तब हाँ, तक एक्चुअली। और मूड माहौल मार्केट में लॉन्ग की तरफ है, अभी शॉर्ट की तरफ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ठीक है, वी नेवर नो, मार्केट मार्केट है, हमें हर पोजीशन के लिए तैयार रहना एग्जैक्टली, है। इसलिए हम सिनेरियो में बात कर रहे हैं ना सर, दैट इज द रीजन करेक्ट। ना, क्योंकि फिर हम कन्वेक्शन के साथ तो कोई चीज बात नहीं कर रहे हैं। हम जो नहीं, कर रहे हैं सिनेरियो की ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, हम हमारे बेसिस पे हम हमारी बात एक, कर रहे हैं यहाँ पे। एकदम एकदम। सजेशंस वगैरह पर्टिकुलरली ये नहीं है, आपको चाहिए तो आप यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल ट्रू एडवाइजर, ट्रू ट्रू। राइट। बट तो हम ऐसा ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें मैंने जैसे बोला 48,000 का अराउंड की जो लेवल आ रही है, अगर ब्रेक होके सस्टेन करने का ट्राई करता है बैंक निफ्टी, जैसे हाँ, मैंने सिनारियो, अगर वो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो प्ले हो रहा है, तो देन आई विल गो विद डायरेक्टली टारगेट ऑफ 49,000, क्योंकि वो 1000 पॉइंट फिर वो शार्प मूव दे देगा। और अगर मैं जो हाँ। हिसाब से कंसोलिडेशन 48, पिछले 15-20 दिनों 48 में हो रहा थाउजेंड है के बैंक बाद में, तो सीधा 1,000 पॉइंट का मूव है, उसमें कहीं बीच में रुकने की जगह नहीं है। हाँ दैट इज पॉसिबल, तो वो एक हो सकता है, तो वो एक चीज है, तो फिर मैं उसके टारगेट पे बेसिस पे फिर उसको करूंगा ट्रेल। और जो हिसाब से अगर ये पूरा रेंज का ब्रेकआउट, अगर बैंक निफ्टी ने कुछ मोमेंटम अच्छा दे दिया, तो वी कैन हम्म। एक्सपेक्ट फिर फॉलो ऑन टारगेट्स 50,500 एंड देन 51,000 इट्स पॉसिबल। इट टोटली बात करेंगे अभी डेज टू कम, लाइक की जैसे जैसे मूव हाँ आएगा, हाँ, बट अभी दैट इज माई हम, पॉसिबिलिटी। हाँ अभी तो हाँ हम बट एक चीज ईयर मैं एंड करूंगा तक कि की बैंक बात निफ्टी को हमने जैसे, हाँ हाँ राइट राइट, हाँ बोलिए बोलिए श्योर। कर रहे हैं। तो हम ईयर एंड तक की बात कर रहे हैं, जब नया साल शुरू होगा तो फिर हम जब बैठेंगे तो फिर हम पूरे अगले साल के एक टारगेट पे वीडियो अगले बनाएंगे कि साल भाई के पूरा एग्जैक्टली, बड़े पूरा फिर वो टारगेट बड़े क्या है। टारगेट हम तब डिस्कस कर लेंगे। वो फिर बड़े टारगेट होंगे। करेक्ट।
राइट, तो वही एग्जैक्टली फिर मैं उसमें करूंगा। और मुझे जैसे आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी अब कंपैरेटिवली ज्यादा गिर नहीं रही है निफ्टी के। आपने पीछे भी देखा होगा कि जो पहली करेक्शन आई थी, जो कंसोलिडेशन पहले दिख रहा है, अभी मैं मेरे पास कर्सर नहीं है, अदरवाइज मैं एक ये 7 फर्स्ट ऑफ वीक लाइक कह सकते हैं, तब हाँ जो हाँ कंसोलिडेशन आया था तभी भी हमने एक चीज देखी थी कि बैंक निफ्टी गिरी नहीं थी। आज भी सिचुएशन वही है कि बैंक निफ्टी हाँ हाँ। बताती ज्यादा है कि वो गिर रही है, बट गिरती कम है, क्योंकि नहीं। रिकवरी इतनी फास्ट है। हाँ 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 तो हाँ। इट शोज कि समथिंग इज ऑन, लाइक कि बाइंग हम्म, स्ट्रांग है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे शॉर्ट करने का मुझे कोई सेंस दिख नहीं रहा अभी तक, जब तक नहीं नहीं 46 अभी। 350 या 500 का लेवल ब्रेक ना हो, पोजिशनल करेक्ट। लेवल। और वैसे भी जब तक ये अपने ये जो रेंज है ना, इस रेंज को जब तक ये तोड़ी नहीं ना, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, देखो पिछले वीक में जहाँ पे हाँ मेरा कर्सर, मेरे ख्याल से तुम देख पा रहे होगे कि नहीं, वो आपको विजिबल होगा शायद। हाँ अच्छा, तो ये कंसोलिडेशन मतलब मैं पिछले वीक की बात कर रहा हूँ। पिछले वीक में देखो 5-6 कैंडल आपस में कंसोलिडेट कर रही हैं, ठीक है, जिसके बाद वो उसने दो हाँ हाँ ग्रीन कैंडल का मूव बनाया। तो मतलब ये जो राइट ग्रीन राइट कैंडल है उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता, जो भी रिसेंट थर्सडे की ग्रीन कैंडल हाँ है उसका जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट करना बुद्धिमानी नहीं है मार्केट में, बैंक राइट निफ्टी में। एग्जैक्टली, क्योंकि इवन शॉर्ट भी करोगे ना तो आपको फिर वो मोमेंटम जितना रिक्वायरमेंट है उतना मिलेगा नहीं, नहीं स्पेशली नहीं ऑन नहीं। ऑप्शन में। करेक्ट। ये ट्रू है। सही है। तो दैट इज द थिंग। तो मेरा फिर अभी बेसिक, और आपने वीकली लेवल पे भी आप देखोगे ना तो एक लाइक पिन बार टाइप हम बोल सकते हैं, हैमर टाइप हम्म, बना है। हम्म, तो हम्म, वहां पे एक चीज हो रही है ना कि वहां पे कंसोलिडेशन के सिग्नल्स दिख रहे हैं, जैसे हम्म। दोनों वीक का अब एक साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, हाँ दोनों हाँ, अगर पिछले वीक का दोनों और ये वीक को वीक मर्ज कर दे तो एक साइडवेज मूवमेंट हमें दिख रहा है। का। हाँ, तो इसमें तो फिर मैं इसको ऐसा ही लूंगा कि जब तक इसका ये रेंज का ब्रेकआउट ना हो ना, मैं तब तक फिर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का अवॉइड करूँ। क्योंकि एकदम। फिर अगर आईटी मूव होता है तो बैंक निफ्टी एनी वो साइडवेज चले जाएगा। तो साइडवेज चल। बेसिकली मैं, हाँ तो फिर हाँ, ऑल एंड ऑल मैं वीक में बहुत कॉशियस रहूंगा, नेक्स्ट वीक में कॉशियस इन द सेंस कि मुझे ट्रेड करके, ज्यादा ट्रेड करके पैसा गंवाना नहीं है। मुझे ट्रेड, अगली मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि मुझे पैसा सेव करना है। जब मेरा, करेक्ट। क्योंकि जब मूव आएगा तो फिर वो शार्प आएगा तो मुझे उसके लिए फिर कैपिटल बचाना है। एकदम। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो नेक्स्ट वीक में ही आ जाता है, जैसे मैंने बोला कि शायद किसी ने पोजीशन एफ एन ओ लाइट होगी तो शायद मार्केट शायद 21 800 से हो सकता है, पॉसिबिलिटी वो जा सकता है। उस हम्म, सिचुएशन में फिर अगर मुझे दिखता है कि रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, देन आई गो ऑल इन। अगर नहीं हम्म, दिख रहा है ना तो फिर मैं ट्रेड बहुत कम करूंगा जब तक मुझे कोई क्लैरिटी नहीं आता। तो हम्म, दैट इज माई। नहीं सही है। सही है। चलो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया व्यू है ये। और अब स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो, हम लोग नॉर्मली बात कर लेंगे 2 मिनट। ठीक है। तो ये एक सिंपल व्यू है। यहाँ पर कुल मिलाकर के व्यू हमें ये दिख रहा है कि अभी आने वाले अगले हफ्ते जो है, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, एज अ ट्रेडर हमको थोड़ा लाइट प्ले करना चाहिए। आपको बहुत ह्यूज पोजीशन के साथ नहीं करना चाहिए, अगर करना भी है तो थोड़ा बहुत करिए, मोस्टली इंट्राडे करिए। पोजिशनल व्यू अभी लेकर के चलने का टाइम नहीं है। जनवरी के बाद नए साल से हम पोजीशन प्राइस एक्शन के हिसाब से देख के डिसाइड करेंगे कि किधर से चलता है। तो ये 3-4 दिन अगर आप नहीं भी ट्रेड करोगे ना, छुट्टी मना लो यार, तो 4 दिन बैठ जाओ, तो भी कहीं कुछ नुकसान नहीं होने वाला। राइट हाँ, कोई नुकसान नहीं वाला है। 4 दिन भूल जाओ। और बड़े बड़े ट्रेडर्स वो जा चुके हैं बाजार से, वो कोई अपनी ट्रिप कर रहा है, कोई फैमिली ट्रिप के साथ है, कहीं कहीं कुछ जा रहा है, तो ये 3-4 दिन जो है ना आराम से बैठ जाओ। क्योंकि कोई भी सीरियस ट्रेडर जो है ये 4 दिनों में कोई बाइंग नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए, ये हर साल होता है। ठीक है। तो राइट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर 4 दिन आप भी आराम करिए, रिलैक्स करिए, घूमिए फिरिए इधर उधर, नया साल मनाइए, पुराने साल का एंजॉयमेंट करिए। और फिर नए साल में फ्रेश 1 जनवरी से आप मार्केट को लेकर के शुरू करिए अपनी जो भी आपकी एक विजन है, एनालिसिस है उसके साथ। तो चलिए बहुत बढ़िया रहा। और ये एनालिसिस हमारी अगले हफ्ते के लिए है, और बहुत अच्छे व्यू के साथ जो हम कोशिश कर यही कर रहे हैं कि जो एक जस्टिफाइड व्यू है मार्केट को लेकर के, हम अपने व्यूअर्स के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने, हमारे जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं उनके सामने लेकर के आए। ट्रेडिंग जो है अपने आप में एक बहुत ही कह लीजिए कि इंटेलिजेंट बिजनेस है। एक ये बिजनेस है बट बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेस है। और इसमें देखिए आपको ज्यादा 10 लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आजकल बाजार में तो वैसे भी काफी गंदगी फैल चुकी है और बड़े बड़े गुरुज एक्सपोज हो रहे हैं। आप खुद से लर्न करें, किसी सही जगह से आप अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। और दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं ना, दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ।
तो आप खुद इतने समझदार हैं, आज की डेट में ऑडियंस इतनी समझदार है कि उसको समझ में आ जाता है कि मुझे सही नॉलेज कहाँ से मिल रही है, ठीक है। और ये आप ही कर सकते हो, ये कोई ना तो आपके पीछे कोई डंडा लेके पढ़ के समझा सकता है कि आपको उस कहाँ से जानना है। अब ये तो इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, और वही आपको रियल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मेरी क्रिसमस and a very happy new year. Thank you very much.